मुझे ये पता है कि अगर पाकिस्तानियों को ये पता हो कि हमने भूख से मरना है और प्यास से मरना है तो फिर तो आप जंग को दावत दे रहे हैं। अगर आप पानी पाकिस्तान का बंद करेंगे जिस बहाने से सही, उसका तो रिएक्शन एक ही है, जल्द या बदेर। और बदेर भी नहीं, क्योंकि बंदा ज्यादा देर पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। 240 मिलियन लोगों पानी की जरूरत है, वो आप नहीं रोक सकते। कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है ख्वाजा साहब, जो इंडिया की जानिब से अडॉप्ट की गई है, बट डू फील के ये इन्होंने जो ये अनाउंसमेंट की है सस्पेंड करने की, डू एक्चुअली फील कि ये सिर्फ एक पाकिस्तान को प्रोवोक करने के लिए था? इस वक्त $70 बिलियन खर्च रहा है अपने डिफेंस पे, और हम क्या करते हैं? हम 10 बिलियन, वो 70 और हम 10। इंडिया जो है ना, वो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर। क्या ऑप्शन है इम्तियाज गुल साहब? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन P5 मतलब जो 5 बड़े मुस्तकिल ममालिक हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 4 इंडिया की जेब में है, चारों के साथ बड़े बड़े वो डील अरबों डॉलर के वो सौदे कर रहे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे? कि ऑफिशियली नहीं धमकी दी जा रही, ऑफिशियली पाकिस्तान को लेबल नहीं किया जा रहा। तज्जिया निगार रिटायर्ड जनरल वहां बैठ के वो जहर उगल रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं LOC का मुआहदा खत्म करने की, धमकियां दे रहे हैं LOC पर होली मनाने की। पाकिस्तान कहां खड़ा है? अगर ऐसी कोई स्ट्राइक होती है, ऐसी कोई एफर्ट होती है जैसे बालाकोट की हुई थी, वेयर डू वी स्टैंड सर? भारत की पोजीशन अभी भी काफी मजबूत है। S-400 उन्होंने डिप्लॉय किए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे। किसी वक्त भी आज कोई खौफनाक खबर आ सकती है। मेजर गौरव आर्या हूं, जो कि चीख चीख के कह रहे हैं जी LOC पर दिवाली कर दें, हैप्पी दिवाली कर दें। वो एक सेकुलर स्टेट से अब हिंदू राष्ट्र बन रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करना, LOC के सीज फायर को खत्म करना, सिफारत खाने को बंद करना। ये हमारी फौज बेबस हो गई है। लेकिन आपने अभिनंदन की बात भी की, अब दुनिया वो नहीं है कि जहाज आएगा, टैंक आएगा या तोप आएगी या सोल्जर आएंगे। इट्स अ मिसाइल एज। हाई अलर्ट है पूरी फौज, जिनकी छुट्टियां थी वो सब कैंसिल हो गई हैं, सब लोग वापस आ गए हुए हैं और इस वक्त भी GHQ के अंदर जो सब लोग जाग रहे हैं और बहुत तैयार बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं पहलगाम घटना के बारे में। जिस तरीके से पहलगाम में ये घटना घटी है, उसी प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी चिंतित है और काफ़ी सोच में है, क्योंकि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। भारत खामोश है, क्यों खामोश है, इसी बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी काफ़ी दर्शक भी जो आज देखने के लिए इस वीडियो को आए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा उतावले हैं कि भारत इस बात पर निर्णय क्यों नहीं ले रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा शांति उसके ऊपर बनी हुई है। इसी के साथ वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान चीफ आर्मी 24 घंटे से अधिक से उसकी नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि भारत के आगे उसे कोई विश्वास नहीं है कि भारत का उसको दे। तो साथियों, पहलगाम में यदि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है साथियों, तो क्या चीज़ें महंगी होंगी, क्या चीज़ें सस्ती होंगी, इसी बात पर जो है काफ़ी ज़्यादा निर्णय आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन इस वीडियो में क्या है वो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे साथियों। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना साथियों, और अपने चैनल के साथ साथ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हिंदूवादी चैनल है और जो है पूरे भारत में हिंदूवादी होना चाहिए साथियों, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदूवादी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना साथियों। तो मिलते हैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। मूव करना शुरू कर दिया और अब वो तेज़ी से बॉर्डर्स पे आ रहे हैं। और दूसरी साइड से जो कश्मीर का मकबूजा कश्मीर का जो बॉर्डर है, वहाँ पे ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इस वक्त नज़र आ रही है। हमारे साइड से भी बहुत एक्टिविटीज़ है और यहाँ पे हमारी जो फौज हैं वो पहले ही अलर्ट थी, लेकिन अब मज़ीद अलर्ट हो गई। और हमारा ख्याल ये है कि अगर इंडिया ने कोई हरकत की तो उड़ी सेक्टर जो मकबूजा कश्मीर का है, यानी कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर की साइड से, तो वहाँ पर को खदशा है कि किसी वक्त भी इंडिया पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है या आज़ाद कश्मीर के अंदर पाँव रख सकता है। तो उसके लिए तैयारियां जो ना हमारी पूरी हो चुकी हैं। फिर इसके साथ साथ जो साउथ पंजाब है, वहाँ पे कुछ सेंसिटिविटी है, जो जहाँ पे ज़ाहिर हमेशा जब भी जंग होती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है इंडिया की तरफ से। तो वहाँ पे हमारी जो फौज है उसने मूव कर दिया है और एक डिफेंस लाइन पे पहुँच गई है, जहाँ से उसने डिफेंस पाकिस्तान को करना होता है। और इसके साथ साथ जो हमारे जंगी तैयारे हैं उसमें उनको उतारने के लिए मोटरवे जो है वो 2 जगहों से क्लियर कर दी गई है। तो अब 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमने पहले से बंदोबस्त किया हुआ था कि जब भी ऐसी सूरत हाल हो तो डिवाइडर्स हमने उठाने हैं। तो
एक आप पेशावर मोटरवे की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे एक बंदोबस्त है हमारा, लोकेशन तो हमें पता है, ज़ाहिर हम बता नहीं सकते इस वक्त, और वहाँ से डिवाइडर्स हटा दिए गए हैं और वहाँ पे रोड जो है वो दोनों रोड सब बराबर हैं और वहाँ बड़ी आसानी से त्यारा उतारे भी जा सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लाहौर की तरफ जाएँ तो यूँ ही आप ये जो इस्लामाबाद की और ये सारी पहाड़ियाँ गुजरती हैं और उसके बाद जब एक रवां किस्म का एक सड़क आती है तो वहाँ से भी डिवाइडर्स उठा दिए गए। तो 2 हमारे पॉइंट्स हैं इस साइड पे, और उसके बाद आगे मुल्तान की साइड पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे आप त्यारे उतार सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो वो डिवाइडर्स उठा दिए गए हैं ताकि किसी वक्त कोई भी सूरत अगर इस टाइप की पैदा हो तो फौरी तौर पर यहाँ से जहाज़ों को मूव किया जा सके और जो बॉर्डर्स है उसकी तरफ जाया जा सके। इसके साथ साथ हाई अलर्ट है, पूरी फौज जिनकी छुट्टियां थी वो सब कैंसिल हो गई हैं, सब लोग वापस आ गए हुए हैं और इस वक्त भी GHQ के अंदर जो सब लोग जाग रहे हैं और बहुत तैयार बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि जो वज़ीर दिफा ने भी बोला है कि भाई हमारे पास खबर है कि पाकिस्तान के किसी शहर में ये अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं, मिसाइल फेंकने का इनका है इरादा, मिसाइल वगैरह फेंकने का इरादा है और वो ये कहेंगे देखें ये लश्कर तैयबा का जो था ना, हम सेंटर हमने उड़ा दिया, या ये दहशतगर्दों का कैंप था, यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, ये हमने ख़त्म करते। इस टाइप की जो हरकत है वो कर सकते हैं, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी कर सकते हैं और पंजाब के किसी इलाके के अंदर भी ये कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो से ये फील होता है, हमारी जो रिपोर्ट है वो यही है कि मिसाइल अटैक जो है ना पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद जिस तरह से भारत में वॉर मॉन्गर्स और नफरत को, जंग को हवा देने वाले अनासर जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानिया अपनाया जा रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान से अब जवाब आ रहा है। पाकिस्तान को जवाब देना होगा क्योंकि अर्नब गोस्वामी हूं, जनरल बख्शी हूं या दीगर वॉर मॉन्गर्स हूं जो नफरत का प्रचार करते हैं, उनकी लबो लहजा, उनकी जुबान हम देखें तो लगता है जैसे वो मोदी सरकार से ये कह रही हूं कि पाकिस्तान पर हमला अब नहीं तो कब। पहलगाम के वाकये में 26 अफराद मारे गए बगैर किसी सबूत के, तमाम तर तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया जाता है। यही नहीं बल्कि हमला किया जाए, लिमिटेड स्ट्राइक बालाकोट जैसी की जाए। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्केल जंग को लॉन्च कर दिया जाए। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिकली जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उनको ऑप्ट किया जाए। क्या हो सकता है? भारत की सतह संजीदा है, पाकिस्तान के पास क्या जवाब है, पाकिस्तान कहां खड़ा है, अमेरिका कहां खड़ा होगा। कुसवारी साहब, ये जहां पे एक तरफ वो कह रहे हैं जी बालाकोट जैसी लिमिटेड स्ट्राइक की जा सकती है, जहां पे वो कह रहे हैं साथ ही डिप्लोमेटिक कुछ ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर इंडियन मीडिया हवा दे रहा है। फॉर इंस्टेंस इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करना, LOC के सीज फायर को खत्म करना, सिफारत खाने को बंद करना और साथ ही लिमिटेड स्ट्राइक करने जैसी ऑप्शंस जो हैं वो फ्लैग आउट कर रहे हैं इंडियन मीडिया थ्रू देयर डिफेंस एनालिस्ट और थ्रू देयर पत्रकार जो जर्नलिस्ट होते हैं। इन ऑप्शंस पर अगर इंडिया जाता है तो ये कितनी वर्केबल है? पाकिस्तान कहां खड़ा है? पाकिस्तान के पास जवाब क्या है? एक तो बड़ा सिंपल है क्योंकि बीजेपी ने शुरू बात की थी ये कह के, अब नहीं पहले से, कि जी इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करने की जरूरत है। मैं भी समझता हूँ वो इसलिए नहीं जो बीजेपी कह रही है, क्लाइमेट चेंज है, आपको बड़े एरियाज ऑफ कोऑपरेशन करने पड़ेंगे। लेकिन जो आपने अभी मुझे बताया है कि इंडियन मीडिया में लोग कह रहे हैं कि जनाब इसको खत्म कर दें, तो एक चीज मैं बता दूं, अमेरिकन सेनेट में इस पे बहस हुई थी, उनकी कमेटी जो है कांग्रेसनल कमेटी में एक बात पे सिर्फ एग्रीमेंट था, उनका कश्मीर पे जंग हो ना हो, पानी बंद करेंगे तो हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, मैं तो खुद फार्मर हूँ, मुझे ये पता है कि अगर पाकिस्तानियों को ये पता हो कि हमने भूख से मरना है और प्यास से मरना है तो फिर तो आप जंग को दावत दे रहे हैं। तो ये कहना कि जी, तो इसको तो अगर जब तक वो जंग का फैसला ना कर ले, 2 न्यूक्लियर पावर्स, अगर आप पानी पाकिस्तान का बंद करेंगे जिस बहाने से सही, उसका तो रिएक्शन एक ही है, जल्द या बदेर, और बदेर भी नहीं क्योंकि बंदा ज्यादा देर पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो उसका तो जवाब कुछ और है। सर, आई थिंक हम पाकिस्तानियों के लिए एक सबक है कि जिस तरह से हम उस तरह से एडवोकेट नहीं कर पाते, इस तरह के हम 80,000 जाने दे देते हैं, लेकिन हम अपना केस दुनिया में शायद उस तरह से एडवोकेट नहीं कर पाते जितना यहाँ थोड़ा सा कुछ होता नहीं है। और इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह से करता है और फिर जिस तरह से वाविला मचाता है दुनिया में और पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा देता है, तो आई थिंक हम लोगों के लिए भी एक सबक है इसमें कि हमने किस तरह से अपने आप को एडवोकेट करना है। नहीं, वो भी करना चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं भारत उससे बाज तो नहीं आएगा ना जब तक ये मसला हल नहीं होता। बदनसीबी इसमें यह हो गई है कि इससे पहले मैंने बीजेपी के वजीर आजम से भी डील किया है और कांग्रेस से भी। जब वाजपेयी साहब थे उस वक्त भी मैं वजीर खर्जा था, जब मनमोहन सिंह साहब थे उस वक्त भी मैं वजीर खर्जा था, बल्कि मनमोहन सिंह साहब के दौर में जो मसला है कश्मीर के हल, जिसपे मैंने पूरी किताब लिखी है, नीदर हॉक नॉर डव, पूरा उसमें फॉर्मूला दिया है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया था। तो क्या कहा था बीजेपी के वजीर आजम ने, जो कि इनके पेशरो थे मोदी साहब के, और वो हिंदुस्तान के भी वजीर आजम थे और बीजेपी के भी थे, उन्होंने कहा यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, यानी कि आप हमसायों को नहीं बदल सकते। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक नई हिस्ट्री की बात हो रही है, एक नई हिस्ट्री लिखने की बात हो रही है। ये कभी माजी में ऐसे नहीं हुआ।
लेकिन अब ये हो रही है। अब तो बात ये भी चल पड़ी जब भारत ने यह कहा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं।